मैं आपका हिंदी का अध्यापक बलराम सिंह आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो कि काव्यखंड से संबंधित है, उसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह जो तुलसीदास जी हैं, यह हिंदी साहित्य में भक्तकालीन कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, इस भक्तिकाल के अंतर्गत आने वाले कवियों को हम देखिए निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार से उनको बांट करके समझ सकते हैं। तो देखिए, जो भक्तिकाल में भक्ति की जो शाखाएं थी, उन शाखाओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सगुण भक्ति, दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति। जिन लोगों ने ईश्वर के किसी साक्षात रूप को मान करके उनके लिए रचनाएं लिखी, उनके ऊपर अपने मत व्यक्त किए, उन लोगों को हम सगुण भक्ति के अंतर्गत रखते हैं। और जिन लोगों ने किसी ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने किसी साक्षात ईश्वर को नहीं माना, फिर भी अपनी रचनाएं उन्होंने लिखी, अपनी बातें उन्होंने कही हैं, उन लोगों को हम लोग निर्गुण भक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो यह देखिए, जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में 2 देवता विशेष रूप से मान्य किए गए, 2 देवताओं को लेकर के सर्वाधिक रचनाएं लिखी गई। इस वजह से सगुण भक्ति को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 राम भक्ति, नंबर 2 कृष्ण भक्ति। तो जिन लोगों ने भगवान राम को अपना आराध्य माना, भगवान राम को अपना आराध्य मानते हुए उनके ऊपर अपनी रचनाएं लिखी, उन सभी रचनाकारों को, उन सभी कवियों को राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। और जिन लोगों ने राम के बजाय कृष्ण को अपना आराध्य माना, कृष्ण को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी, उनको हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखते हैं। वैसे इधर हम जाएं निर्गुण भक्ति में, तो जिन लोगों ने ज्ञान को लेकर के अपनी बातों को रखा, ज्ञान को लेकर के उसका प्रचार प्रसार किया, उन कवियों को हम ज्ञान भक्ति या कह सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखते हैं। और फिर इसी निर्गुण शाखा में दूसरा है प्रेम भक्ति। जिन लोगों ने अपनी बात को प्रेम के माध्यम से समझाया है, प्रेम की बातों को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी हैं, उन लोगों को प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का इस भक्ति के अंतर्गत कुछ लोगों का मैं यहाँ पे नाम लिखा हूँ या नाम लिखा जाता है। तो यह जो राम भक्ति, राम को लेकर के कई लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन लोगों में जिनको सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिली या जिनको सबसे ज़्यादा लोगों ने माना या जिनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा फेमस हुई, उनमें तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति को लेकर के जो सबसे प्रणेता कवि हुए, उनमें पहला नाम किसका आता है? तुलसीदास जी का आता है। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण भक्ति में जाएं, तो कृष्ण भक्ति में जिनका नाम सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ लिया जाता है, उनका नाम है सूरदास। उनका नाम क्या है? सूरदास। वैसे ही अगर हम ज्ञान भक्ति में जाएं, तो ज्ञान भक्ति में भी उसी प्रकार से जिनका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, उनका नाम है कबीरदास। और उसी प्रकार अगर हम प्रेम भक्ति में जाएं, तो यहाँ पर जिनका नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है या लिया जा सकता है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जायसी लिखा है, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यह देखिए, जो राम भक्ति है, राम भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं। और तुलसीदास जी ने कई रचनाएं लिखी हैं। उन कई रचनाओं में जिस रचना का संबंध हमारी पाठ्य पुस्तक से है, उस रचना का नाम है श्री रामचरितमानस।
यह जो श्री रामचरितमानस है, यह हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और यह जो ग्रंथ है यह अवधी भाषा में लिखा गया है। और यह जो श्री रामचरितमानस है, इस श्री रामचरितमानस को 7 खंडों में, 7 कांडों में विभाजित किया गया है, और उन्हीं 7 कांडों में एक कांड का नाम है बाल कांड। यह जो बाल कांड है, बाल कांड में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनको लेकर के हम लोग आज यह वीडियो बना रहे हैं, या जिनको लेकर के हमारी पाठ्यपुस्तक में रखा गया है। तो यह जो बाल कांड था, बाल कांड में सीता स्वयंवर, बाल कांड में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था, और उसी सीता स्वयंवर के समय ही राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखिए पहला जो पद था उसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम जो जा रहे हैं दूसरे पद को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यह जो दूसरा पद है, आइए इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाउ न मोरा, बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो देखिए एक अच्छा छंद है जिसमें आपको पहले पद में बताया गया था, जो पहला पद था उसकी जो अंतिम पंक्ति थी, तो जो कहानी अगर आपको याद होगी तो उसमें देखिए लक्ष्मण ने कहा था कि यह जो धनुष है जिसको भगवान राम ने तोड़ा है, इसको लेकर के परशुराम जी आपके अंदर क्यों इतना स्नेह है, क्यों इतना लगाव है। तो परशुराम जी ने वहाँ अंत में कहा था कि यह जो धनुष है, यह धनुष शिव धनुष है, यह पूरा विश्व जानता है। तो कहने का सेंस यह था कि यह जो धनुष टूटा है, यह धनुष स्पेशल धनुष था, यह धनुष भगवान शिव का धनुष था। तो उनकी बात को सुन करके लक्ष्मण जिसमें कहते हैं, क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी हंस का मतलब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ भी लिखा गया है, हंसी मतलब हंस कर, क्षति मतलब हानि, जून मतलब पुराना, भोरे मीन्स भ्रम से, छुअत मीन्स छूते ही, कत मीन्स क्यों, रोष का अर्थ होता है गुस्सा, चितय का अर्थ होता है देखकर, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, बधाव, बधाव का अर्थ होता है वध करना, तो ही का अर्थ क्या है तेरा, जड़, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख अज्ञानी, द्रोही, द्रोही का अर्थ है शत्रु, भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, देवहन ये है ब्राह्मणों के लिए, छेद निहारा, छेद निहारा का अर्थ है काटना, बिलोक, बिलोक का अर्थ है देखो, अर्भक का अर्थ है बच्चे। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ को हम जानते रहेंगे तो यहाँ पे अर्थ को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। तो यह जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो कह रहे हैं, हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। सभी धनुष क्या है, एक समान है, मतलब कि मैं कभी धनुष में कभी भेद नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए सभी धनुष एक जैसे हैं, मैं धनुष में कोई भेद नहीं करता। का क्षति लाभ जून धनु तोरे,
तो देखिए क्षति का अर्थ बताया गया है, क्या होता है, हानि होता है। और लाभ का अर्थ, लाभ का अर्थ लाभ, लॉस एंड प्रॉफिट। जून का अर्थ होता है पुराना, और धन का अर्थ होता है धनुष। तोड़े मीन्स तोड़ना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष के टूटने से किसी का क्या लाभ है और क्या हानि है, ये मेरे समझ में नहीं आता है, या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, देखा राम नयन के भोरे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कर रहे हैं राम जी ने तो इसे नया समझकर छुआ और छूते ही यह टूट गया। मतलब कि यहाँ पे देखिए भोरे का अर्थ है भ्रम, भोरे का अर्थ है भ्रम। इसका मतलब यह है कि भगवान राम को भ्रम हो गया कि यह जो धनुष है, यह धनुष नया है। अगर उनको पता होता कि यह धनुष पुराना है तो वह इसको छूते ही नहीं या उसको तोड़ते ही नहीं। उनको लगा कि धनुष नया है और उनके साथ उनको क्या हुआ, इस प्रकार से भ्रम हो गया, वे समझ नहीं पाए। फिर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु। क्या कर रहे हैं कि यह जो धनुष है, यह धनुष भगवान राम के छूते ही टूट गया। इसमें भगवान राम का, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे भाई का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। इसका अर्थ है, करे आप तो अकारण ही, मतलब बगैर किसी कारण के ही आप गुस्सा कर रहे हो, आप बगैर किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हो, आप बगैर किसी कारण के ही अपना रोष प्रकट कर रहे हो। मतलब कि यह आपने अब सुना कि यह जो धनुष है, यह धनुष भाई ने क्या समझा, नया धनुष समझा, भगवान राम ने इसको नया धनुष समझा, और यह धनुष छूते ही टूट गया। तो इसमें हमारे भाई का या इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। आप क्यों गुस्सा करते हो, आप क्यों इस प्रकार से क्रोध कर रहे हो। अब फिर देखिए यहाँ पे परशुराम जी रिप्लाई कर रहे हैं, परशुराम जी उत्तर दे रहे हैं, या परशुराम जी प्रत्युत्तर कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। तो जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी का जो विपंस है, जो उनका हथियार है, उसका नाम परशु है। तो उसी फरसे की ओर इंडिकेट करते हुए, उसको दिखाते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। अर्थात हे दुष्ट, मतलब ये उम्र में बड़े थे परशुराम जी और क्रोधी स्वभाव के भी थे। तो क्या कर रहे हैं कि हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है, तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है। मतलब कनेक्शन से हो गया कि तू मुझे जानता नहीं है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। अर्थात मैं तो तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, अर्थात मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूं, तो तुम मुझे मूर्ख समझने का कह सकते हैं कि तुम मुझे मूर्ख समझने का प्रयास मत करो। मतलब कि यह है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं एक प्रकार से तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूं। तुम बच्चे हो, तुम बालक हो, मैं तो दया कर रहा हूं, और तुम हमको लग रहा है कि मूर्ख समझ रहे हो। तो मैं मूर्ख नहीं हूं, ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो फिर परशुराम जी कह रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी तथा स्वभाव से अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का हूं। क्या कर रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। फिर विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो कह रहे हैं सारा विश्व इस बात को भली भांति जानता है, सारा विश्व इस बात को भली भांति
जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का क्या कह सकते हैं, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। फिर कह रहे हैं सहस बाहुभुज छेद निहारा, सॉरी क्या कह रहे हैं, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार महदेवन दीन्ही। तो कह रहे हैं भुजबल का क्या होता है, अपनी भुजाओं से, मतलब पावर से, ताकत से। कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया। इसका अर्थ क्या है, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। तो वही कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं से, मैंने अपने शक्ति से, मैंने अपने काबिलियत से इस धरती को कई बार क्या किया है, इस धरती को कई बार क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, कई बार राजाओं से विहीन कर दिया, मतलब इसको हमने पूरा पूरा राजाओं से साफ कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं उस जीते हुए भाग को मैंने फिर क्या किया, उस जीते हुए भाग को, किसको, देखिए यहाँ पे है ना, देवन मतलब ब्राह्मणों के लिए, उस जीते हुए भाग को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। उस जीते हुए भाग को ब्राह्मणों के लिए क्या कर दिया, दान कर दिया। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। करें हे राजकुमार, मतलब हे लक्ष्मण, मेरे इस फरसे को देख, मेरे इस फरसे को देखो, इसने तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं का भी छेदन कर दिया था। तो सहस्त्रबाहु एक राजा थे जिनके पास हजारों हाथ थे, जिनके पास हजारों हाथ थे। तो यह सहस्त्रबाहु जो हैं, सहस्त्रबाहु ने अपने मतलब उनके द्वारा लड़े गए 2 युद्ध बड़े फेमस हैं। एक युद्ध उन्होंने लड़ा था रावण से, जिसमें सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित कर दिया था। और दूसरे युद्ध की बात यहाँ सहस्त्रबाहु के संदर्भ में कौन कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अपने इसी फरसे से मैंने इसी क्या नाम इसका, परशु से मैंने उनको मार दिया था, या कह सकते हैं कि उनकी भुजाओं में भी क्या कर दिया था, छेदन कर दिया था। फिर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मातु पितहि जन सोच बस करस महिष किशोर। इसका अर्थ हुआ, करें हे राजकुमार, हे राजकुमार मीन्स हे लक्ष्मण, तू मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन। मतलब यहाँ पे परशुराम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मातु पितहि जन सोच बस करस महिष किशोर। मतलब हे लक्ष्मण, अगर आप हमसे युद्ध करते हो तो आप मारे जाओगे, आप दंडित किए जाओगे। तो इससे आपके माता पिता को, आपके मारे जाने से, आपके वध होने से, आपको दंडित किए जाने से आपके माता पिता को बहुत कष्ट होगा। तो आप ऐसा मत करिए जिससे आपके माता पिता को क्या हो, कष्ट हो। फिर अंत में कर रहे हैं गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इसका अर्थ है मेरा जो फरसा है, मतलब उनका जो विपंस है परशु, कह रहे हैं मेरा जो फरसा है वो बहुत कठोर है, और यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की क्षमता या मारने का सामर्थ्य रखता है। मतलब इसके अंदर कोई दया, कोई ममता नहीं है। अगर मैं इससे वार करता हूँ तो यह माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से यह जो दूसरा पद आज हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसको समझा, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग आगे एक नए वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।